अब हम जिंग को देखते हैं जो कि अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहां पर कियांगलान आ जाती है जो उससे कहती है तुमने कुछ ही समय में इस शॉट को काफी अच्छे तरीके से चलाना सीख लिया है, जो कि एक अर्थ लेवल के वॉरियर को ये सीखने में सालों लग जाते हैं। जिंग अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जब मैं इस शॉट को चला रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई भी पावर को खर्च किया है। मुझे लगता है मैंने स्वॉर्डमैनशिप में अभी थोड़ी कमी है। अब ये बात सुनकर कियांगलान बोलती है ऐसा इसलिए तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने इस स्वॉर्ड की पावर को समझ लिया है। लेवल 4 स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना चाहिए। तुम्हारी स्टार पावर अर्थ लेवल वाले वॉरियर से कहीं ज्यादा है। जब तुम्हारी पकड़ स्वॉर्ड टेक्निक में ज्यादा हो जाएगी तो तुम इस स्वॉर्ड इंटेंशन को समझने लगोगे, तब तुम अपने स्वॉर्ड के पूरी पावर को इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये बात सुनकर जिंग बोलता है क्या मैं अपने स्वॉर्ड इंटेंट को समझ पाऊंगा अपने स्टार बॉडी रिलम में पहुंचने से पहले। ये बात सुनकर कियांगलान बोलती है ये तो काफी मुश्किल है मॉर्टल क्लास वॉरियर के लिए जो स्वॉर्ड इंटेंस को समझ पाए। अब जिंग बोलता है मैंने तो किसी वॉरियर को नहीं सुना कि वो स्वॉर्ड इंटेंट को समझ पाया है। कियांगलान बोलती है मैं वो वॉरियर हूँ जिसने स्वॉर्ड इंटेंट को समझ लिया है। अब कियांगलान आगे बढ़ते हुए बोलती है कि व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक उसको सीखना काफी आसान है और किसी स्वॉर्ड इंटेंट को सीखने के मुकाबले अब तुम्हें बस थोड़ा समय देना होगा क्योंकि तुमने स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में सीख लिया है। मैंने तुम्हें 4th लेवल वाली स्वॉर्डमैन टेक्निक को सिखा दिया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा है तुम्हें सिखाने के लिए। मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मेरे पास और भी कई सारे काम हैं। अब कियांगलान अपने पास से एक टोकन निकालती है जिसे जिंग को देते हुए कहती है कि जब तुम इसे जुआन पैलेस की डोर पर दिखाओगे तो तुम्हें डायरेक्ट ही जुआन पैलेस का डिसाइपल बना लिया जाएगा। पर मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी मेहनत से जुआन पैलेस टेस्ट में पास होगे और वहाँ पर अपनी एक जगह बनाओगे। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशानी हो वहाँ पर तो तुम इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये बात सुनकर जिंग कहता है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे। तो ये बात सुनकर कियांगलान बोलती है जब तुम जुआन पैलेस में जुड़ जाओगे शायद किसी दिन हम एक दूसरे से मिल पाएं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसकी शॉट को देखते हुए ज़ाओ टाओ बोलती है कि मास्टर तो जीनियस है और जल्दी से अपने मास्टर के पास आ जाती है। अब जिंग उससे पूछता है कि इस महीने को खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं। तो ज़ाओ टाओ उसे बताती है कि केवल 7 दिन। अब ये बात सुनकर जिंग बोलता है अब समय आ चुका है जुआन एकेडमी में एडमिशन लेने का। तभी वहाँ पर जिंग का छोटा भाई आ जाता है और वो कहता है वहां पर जाते समय हमें काफी सावधान रहना होगा। जिसे सुनकर जिंग कहता है मैं वहां अकेला जाने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पर सबकी देखभाल करनी होगी। अब ये बात सुनकर कहता है कि आप अकेले ही क्यों जाना चाहते हैं। तो जिंग उसे बताता है मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहता और तुम यहाँ रहकर मुझे एक बैकअप दे सकते हो। ज़ाओ टाओ कहती है कि मेरा क्या होगा। तो जिंग उससे बोलता है चिंता मत करो तुम भी यहीं रहोगी। अब चेंग का छोटा भाई उससे पूछता है कि आखिर अब कब जाना चाहते हैं जुआन सिटी में। जिंग बोलता है मैं वहां परसों जाऊंगा। अब ये बात सुनकर उसका छोटा भाई कहता है कि ठीक है मैं आपका सारा सामान पैक करवा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि जिंग अपने स्टार डॉक पर बैठकर एक होटल में जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं कि जुआन सिटी में जो भी फर्स्ट रैंक हासिल करेगा उसे काफी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। और मुझे तो लगता है टू फैमिली ही काफी सारे रिवॉर्ड हासिल करने वाली है क्योंकि उसके क्लाइंट के लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है केवल वही इंसान नहीं है जो कि काफी पावरफुल है, डांगी सिटी में सैंग फैमिली भी काफी पावरफुल है। अब उन सब की बातें सुनकर जिंग सोचता है जुआन सिटी में मेरे काफी सारे दुश्मन आ रहे हैं, मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा, मुझे जल्दी से जुआन एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। अब अगले दिन जिंग जुआन एकेडमी के पास आ जाता है
तभी चिन जिंग की नजर जिंग के ऊपर पड़ जाती है, तो वो अपने सीनियर से बोलता है, सीनियर आप मुझे इस चिन जिंग को अच्छे सबक सिखाने दीजिए, बदले में आप जो भी कहेंगे मैं आपके लिए करूंगा। अब ये बात सुनकर वो सीनियर कहता है ठीक है। अब हमें फेंग शाओ के फादर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि हमें आपके बेटे के ऊपर हमला करने वाले का पता चल गया है और वो इस एग्जाम को देने आया है। ये बात सुनकर यून कहता है आखिर वो है कहाँ, तो वो बंदा उसे बताता है ये रहा। अब यून उसे देखकर काफी गुस्सा होता है। अब वो सोचने लगता है कि अगर वो जुआन एकेडमी में एडमिशन ले लिया तो मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, इसलिए वो एक एल्डर के पास जाता है जिसका नाम टू किंग शैन होता है। अब यून उससे बोलता है मुझे आपका एक फेवर चाहिए, तो वो एल्डर बोलता है ठीक है तुम मुझे बस बता दो। अब यून उसके कानों में जिंग के बारे में बोलता है, तो वो कहता है ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब यून उसका शुक्रिया करते हुए अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने बंदे से बोलता है सैंग जी को जाकर जल्दी से इन्फॉर्म करो। अब टू शैंग के पास उसका बेटा आता है, वो भी जिंग को मारने की बात करता है। अब टू शैंग बोलता है तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएगा, तुम बस इंतजार करो और अपनी जगह पर बैठ जाओ। वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। जिंग भी समझने लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और सोचता है शायद से मुझे अपना टोकन निकाल लेना चाहिए। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।